हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएनटी पालनपुर यूट्यूब चैनल। टेली प्राइम के एसेंशियल लेवल 1 के वीडियो के सीरीज में आपका स्वागत है। ये है चैप्टर नंबर 1 पार्ट 2। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्या होती है अकाउंटिंग, साइकिल ऑफ अकाउंटिंग एंड अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, और इस पार्ट में हम देखने वाले हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। लेकिन गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा अकाउंट्स क्या होते हैं, जिसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं फिर से आपको समझा देता हूं। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर पर कई सारे आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं। ट्रांजेक्शन्स करते समय आप कई सारे अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसको आप पूरे साल भर मैनेज करने वाले हैं। लाइक लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने एक फर्नीचर खरीदा है और वो भी कैश से, तो हमने एक फर्नीचर अकाउंट बनाया था और हमने एक कैश अकाउंट बनाया था। इसी तरीके से कई सारे ट्रांजेक्शन्स के अंदर पर हमको फाइंड करना होता है कि अकाउंट्स कौन कौन से हैं। अब ये अकाउंट्स एक्चुअल में 3 कैटेगरी के हिसाब से बनाए जाते हैं बेसिस ऑन अवर ट्रांजेक्शन्स। अगर आप किस तरह के ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको अकाउंट फाइंड करना होगा। सबसे पहला होगा ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो किसी इंडिविजुअल्स या किसी बिजनेस एंटिटीज को रिप्रेजेंट करे। दूसरा, ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो किसी असेट, किसी गुड्स या किसी कैश को रिप्रेजेंट करे। और तीसरा, ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो किसी इनकम, एक्सपेंस, लॉसेस और गेन को रिप्रेजेंट करे। अब इन्हीं के बेस पर, इन्हीं कैटेगरी के बेस पे अकाउंट्स के टाइप को बनाया गया है। अकाउंट्स एक्चुअल में 3 प्रकार के होते हैं और उन 3 प्रकार के भी कई सारे टाइप्स हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स के टाइप होते हैं। तो चलिए, अकाउंट्स के एक्चुअल में 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं इन तीनों अकाउंट्स के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज पर्सनल अकाउंट। तो चलिए सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ पर्सनल अकाउंट क्या होता है। हम कोई बुक की भाषा में नहीं पढ़ने वाले हैं। पर्सनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें खासकर किसी व्यक्ति मीन्स पर्सन, किसी ऑर्गेनाइजेशन मीन्स किसी संस्था या कोई फर्म, या हम किसी इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स के बारे में, बैंक्स अकाउंट के बारे में बातें करते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कोई पर्सन, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक्स, ये 3 अकाउंट मिलके ही पर्सनल अकाउंट बनते हैं। अगर आप सिंपल भाषा में समझे, ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सनल व्यक्ति के द्वारा हैंडल किए जाते हैं या किसी व्यक्ति के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। जैसे अगर आप समझे कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है तो उसमें कोई ऑनर होगा, तो वो भी एक व्यक्ति है। कोई बैंक अकाउंट होगा, वो किसी का बैंक अकाउंट होगा, वो भी मैनेज बाय अ पर्सन। तो जितने भी अकाउंट किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी पर्सन के द्वारा मैनेज किए जाए, वही कहलाएगा पर्सनल अकाउंट। अगर हम बुक्स की भाषा में समझे, पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स, ग्रुप इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस। पर्सनल अकाउंट्स आर 3 टाइप्स। अब पर्सनल अकाउंट के भी 3 टाइप्स हैं, लेकिन मैंने आपको सिंपल भाषा में समझा दिया, आपको वही फोकस में रखना है। तो 3 प्रकार होते हैं, तो हम उसको भी समझ लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं, ताकि हम एग्जाम देते समय ध्यान रखें, एग्जाम के अंदर पर ये क्वेश्चन आते हैं। तो पर्सनल अकाउंट के 3 अलग टाइप्स होते हैं। पहला होता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट होते हैं जो किसी रियल पर्सन को डिफाइन करते हैं। लाइक कोई प्रोप्राइटर अकाउंट हो गया, या कोई सप्लायर हो गया, या कोई कस्टमर हो गया। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमने राम से कोई फर्नीचर खरीदा, तो राम एक पर्सनल व्यक्ति है, या राम हमारा कस्टमर हो सकता है, राम सप्लायर हो सकता है, या वो प्रोप्राइटर अकाउंट भी हो सकती है। तो राम, जैसे कि हमने बताया कि ये नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ऐसे अकाउंट जो किसी फर्म को डिस्क्राइब करे। लाइक हमने बोला कि राम एक व्यक्ति हो गया, लेकिन हमने बोला राम प्राइवेट लिमिटेड या राम लिमिटेड, ये क्या बता रही है, एक फर्म के बारे में बता रही है। ये भी किसी व्यक्ति के द्वारा ही मैनेज की, राम के द्वारा ही मैनेज किया जा रहा है। तो इसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जो रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन या किसी ग्रुप को। लाइक किसी इंस्टीट्यूशन, लाइक बैंक्स हो गए, सारी चीजों का आप रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के बारे में बात कर सकते हैं। ये नेचुरल और आर्टिफिशियल थोड़ा अलग होता है। अब हम समझते हैं, चूंकि आप समझ गए कि पर्सनल अकाउंट के अंदर पर किसी व्यक्ति, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बैंक अकाउंट के बारे में ही चर्चा की जाती, उन्हीं अकाउंट्स को हम समझते हैं या उन्हीं अकाउंट को पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब इन अकाउंट को समझने के बाद हमको समझना पड़ेगा इनके गोल्डन रूल्स। तो चलिए हम देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या होता है, और फिर उस गोल्डन रूल को एक एग्जाम्पल के थ्रू अप्लाई भी करेंगे। तो देखिए गोल्डन रूल क्या होता है। गोल्डन रूल का मतलब होता है कि जब आप कोई अकाउंट्स
को समझ जाते हैं कि ये पर्सनल अकाउंट है, तो उसे या तो आपको डेबिट साइड रखना पड़ेगा या तो आपको रखना पड़ेगा क्रेडिट साइड। डेबिट मतलब डीआर और क्रेडिट मतलब सीआर। इसके लिए एक रूल बना हुआ है कि कौन से अकाउंट को, कौन से पर्सनल अकाउंट को आप डेबिट साइड रखेंगे और कौन से अकाउंट को आप क्रेडिट साइड रखेंगे। तो गोल्डन रूल ये कहता है कि अगर कोई रिसीवर है जो पैसे रिसीव कर रहा है, मान लो कि हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो व्यक्ति कंपनी में या तो पैसे लेगा या तो पैसे देगा। तो आप अगर किसी व्यक्ति, आप ऐसे व्यक्ति जो पैसे रिसीव कर रहे हो, तो आप अपने साइड को डीआर कर देंगे, और आप जो गिवर है, कोई कोई देने वाला है, कोई पैसे देने वाला है, तो क्रेडिट साइड होगा। मान लो कि राम ने श्याम को पैसे दिए, मैं छोटा सा एग्जांपल समझा रहा हूं, फिर हम एग्जांपल को भी समझेंगे। राम ने श्याम को पैसे दिए, तो राम क्या हो गया, राम क्या हो गया, वो हो गया गिवर, तो राम हो गया सीआर। और राम ने श्याम को पैसे दिए, तो श्याम हो गया रिसीवर, तो इसलिए हमने इसको रख दिया। तो सबसे पहले आपको हर एक ट्रांजेक्शन के अंदर पर पहचानना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप होता है कि आप अकाउंट्स को पहचानें, फिर उन अकाउंट्स को गोल्डन रूल अप्लाई करें, फिर समझे कि वो कौन सा अकाउंट है। तो सबसे पहले हम दूसरा एग्जांपल भी देखते हैं कि भाई जो मैंने एग्जांपल यहां पर लिखा है, तो दक्ष एंटरप्राइजेज लिमिटेड पेड 54,000 टू रोशन इलेक्ट्रॉनिक्स बाय आईसीआईसी बैंक वियर चेक नंबर 42462001 फॉर क्रेडिट परचेस मेड अर्लियर। इसका मतलब है कि हम दक्ष एंटरप्राइजेस है जिन्होंने 54,000 रुपए पेड किया, किनको पेड किया, रोशन इलेक्ट्रिकल्स को आईसीआईसी बैंक के थ्रू। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनमें कौन से दो अकाउंट्स हैं। तो दक्ष ये हम है, तो हम अपना अकाउंट तो नहीं लिखेंगे। हमने किसको पेड किया, तो हमने पेड किया रोशन, ये एक अकाउंट हो गया। और दूसरा हमने पेड कैसे किया है, तो वो आईसीआईसी बैंक के थ्रू किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि रोशन इलेक्ट्रॉनिक्स एक नेचुरल एक फर्म है, मतलब ये आर्टिफिशियल नेचुरल अकाउंट हो गया, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो गया, और आईसीआईसी बैंक भी एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि हम इन दोनों को ही पर्सनल अकाउंट मान सकते हैं। ये भी एक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ये एक फर्म है, और ये एक बैंक अकाउंट है, ये भी एक पर्सनल अकाउंट है। तो हमको इस पूरे ट्रांजेक्शन में दो पर्सनल अकाउंट मिल गए। अब इन दोनों पर्सनल अकाउंट के अंदर पर आपको गोल्डन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि रिसीवर कौन है और गिवर कौन है। तो आप देख सकते हैं कि रोशन एंटरप्राइजेस को हमने पैसे दिए, मींस इसके पास पैसे आ रहे हैं, मतलब ये रिसीवर है। तो रिसीवर मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको आपको डीआर करना है। और हम पेड कैसे कर रहे हैं, मतलब दे कौन रहा है, तो देने वाला कौन है, आईसीआईसी बैंक, मींस ये है गिवर, तो ये हो गया सी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस चीज को कैसे समझाया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं हमने लिखा है पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। तो आपको इसी चीज को फॉलो करना है, जो आपके गोल्डन रूल है उसी को अकाउंट के रूप में फॉलो करना है। तो आप देख सकते हैं रोशन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड एक अकाउंट हो गया, और दूसरा हो गया आईसीआईसी बैंक अकाउंट। तो डेबिट साइड हो गया रिसीवर और क्रेडिट साइड हो गया गिवर। इस तरह से आपने अकाउंट को भी समझा और रूल को भी समझा। तो आई होप पर्सनल अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। मैंने दो एग्जांपल आपको समझा, एक मेरा एग्जांपल और जो मैंने इसमें एग्जांपल दिया वो भी मैंने आपको समझा दिया। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट अकाउंट के अंदर पर, जिसको हम कहते हैं रियल अकाउंट। अब जैसे पर्सनल अकाउंट के अंदर पर खासकर हम किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं, दूसरा वैसे ही हम रियल अकाउंट के अंदर पर बात करते हैं ऐसे प्रॉपर्टीज या असेट या कैश जो किसी बिजनेस से बिलोंग करते हो। मीन्स ऐसा अकाउंट जो किसी वस्तु, किसी गुड्स या किसी कैश से बिलोंग करता हो, रोकड़ या नगद से बिलोंग करता हो। सिंपल भाषा में आपको दो ही चीज समझना है, या तो बिलोंग करेगा किसी गुड्स या वस्तु से, या बिलोंग करेगा कैश से। ऐसी चीजें जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, ये सारी चीजें कहलाती है रियल अकाउंट। आपके बिजनेस के अंदर पर ऐसी चीजें जिसको आप रोजाना यूज करते हो, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, ये सारी चीजें कहलाती है रियल अकाउंट्स। और रियल अकाउंट्स दो प्रकार की होती है, एक टेंजिबल रियल अकाउंट्स और दूसरी होती इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। अब टेंजिबल अकाउंट्स कौन से होते हैं तो हम समझते हैं। टेंजिबल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसे बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। मतलब ऐसे गुड्स जिसको हम टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, बेच सकते हैं, या हम उसे परचेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फर्नीचर है, प्लांट है, मशीनरी और कैश। कैश को भी आप छू सकते हैं, आप बता सकते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं। दूसरा होता है इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ये भी गुड्स होते हैं, ये भी गुड्स होते हैं, लेकिन फिजिकली नहीं होते। आप ऐसे अकाउंट्स को भी, ऐसे अकाउंट भी रियल अकाउंट होते हैं जिनको हम फिजिकली सेंस कर सकते हैं, बट हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म ऑफ वैल्यू। जैसे हमारे गुडविल, हमारे पास कोई गुडविल है, उसको हम बोल सकते हैं। हमारा कोई ट्रेडमार्क है, हमने कोई पेटेंट रखा हुआ है, कोई कॉपी रखी है, इसकी भी एक वैल्यू होती है।
तो ये सारी चीजें हमारे इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स के अंदर आते हैं। याद रखिए, अभी तो छू तो नहीं सकते, बट हाँ इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं पैसों में, मनी में इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप समझ गए। तो रियल अकाउंट क्या होते हैं? गुड्स और कैश, मोस्टली गुड्स और कैश, और ऐसे जिसकी आप क्या निकाल सकते हो? वैल्यू निकाल सकते हो पैसों में, वही कहलाते हैं हमारे रियल अकाउंट। तो चलिए अब हम समझते हैं इनके गोल्डन रूल को। गोल्डन रूल रियल अकाउंट में होता है कि डेबिट साइड आप उसको करें क्या आ रहा है आपके बिजनेस के अंदर, और क्रेडिट उसको करे क्या जा रहा है। सिंपल भाषा में व्हाट कम्स इन और व्हाट गोज आउट। डेबिट होगा व्हाट कम्स इन, क्रेडिट होगा व्हाट गोज आउट। एग्जांपल के लिए अगर मैं ये और एग्जांपल तुम्हें दिया हुआ है, दूसरा एग्जांपल भी हम समझ सकते हैं। चलिए इसी से समझते, क्योंकि बहुत सिंपल एग्जांपल है, मैंने एकदम सिंपल एग्जांपल रखा हुआ है। एग्जांपल ये है, दक्ष एंटरप्राइज लिमिटेड परचेज फर्नीचर ऑफ ₹9,000 फॉर कैश। तो इसमें सबसे पहले ये होगा कि आप क्या करें, इनके अंदर पर अकाउंट को फाइंड करें। तो सबसे पहला होगा कि आप आइडेंटिफाई करें कि इसमें अकाउंट कौन कौन से। तो पहला अकाउंट हो गया इसमें फर्नीचर, और दूसरा हो गया कैश। अब फर्नीचर कौन सा अकाउंट है? तो फर्नीचर एक टेंजिबल अकाउंट है, टेंजिबल रियल अकाउंट है, और कैश भी एक टेंजिबल रियल अकाउंट है, क्योंकि हम इसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब इसी को गोल्डन रूल के अंदर पर अप्लाई करना है। तो हमारे कंपनी पर आ क्या रहा है? व्हाट कम्स इन। तो आप देखिए, जब आप फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर आपके पास आएगा, तो फर्नीचर हो जाएगा डीआर। और फर्नीचर खरीदते समय आपके पास से जाएगा क्या? आपके कंपनी से क्या जाएगी? तो कैश जाएगी, तो कैश हो जाएगी सीआर। इस चीज को हमने यहाँ पर समझा है गोल्डन रूल ऑफ रियल अकाउंट्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्नीचर हो गया है डीआर साइड में, और कैश हो गया सीआर साइड में। इस तरह से आपने अप्लाई कर दिया रियल अकाउंट की गोल्डन रूल। तो आई होप आपको ये रियल अकाउंट समझ में आ गए होंगे। तो जितनी भी गुड्स है, जितने भी कैश अकाउंट है, वो सारे जाते हैं रियल अकाउंट्स के अंदर पर। अब हम जो समझने वाले हैं वो है हमारा थर्ड और लास्ट, जिसे हम कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। ऐसे अकाउंट जो खासकर किसी इनकम, एक्सपेंसेस, लॉस और गेन को बताए, वही कहलाते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के बिना हम अपने मैनेजमेंट को पूरी तरीके से, मैनेजमेंट को समझने प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका मनी एक्चुअल में जा कहाँ रहा है या कहां से आ रहा है। ठीक है। और इसी नॉमिनल अकाउंट के थ्रू मैनेजमेंट को अपने पूरे बिजनेस के अंदर पर प्रॉफिट एंड लॉस को समझने में हेल्प करता है। तो नॉमिनल अकाउंट एक्चुअल में कोई व्यक्ति नहीं होता है, कोई वस्तु नहीं होती, वो होती है जो हम कंपनी के अंदर पर व्यवहार करते हैं, फीलिंग्स होती है। जैसे कि अब एग्जांपल के लिए मैंने चाय पिया, ठीक, मैंने चाय पिया, तो चाय कोई वस्तु नहीं है ना कोई व्यक्ति है, लेकिन मैं चाय पी तो रहा हूं। तो मेरे लिए क्या होगा ये मेरे को समझना पड़ेगा। तो इसी तरीके के अकाउंट्स को कहते हैं हम नॉमिनल अकाउंट, जिसमें खासकर इनकम, एक्सपेंसेस, लॉस और गेन्स मीन प्रॉफिट एंड लॉस इसके अंदर पर आते हैं। तो एग्जांपल जैसे समझ सकते हैं कि रेंट, सैलरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव, ये सारी चीजें नॉमिनल अकाउंट के अंदर पर आती है। तो चलिए नॉमिनल अकाउंट को हम समझते हैं गोल्डन रूल क्या होता है इसके अंदर पर। तो सबसे पहले आ जाते हैं नीचे और समझते हैं कि क्या होती है इसके गोल्डन रूल्स। तो गोल्डन रूल्स क्या होती है नॉमिनल अकाउंट के अंदर पर? डेबिट करना है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को, और क्रेडिट करना है ऑल इनकम एंड गेन्स को। तो एग्जांपल समझते हैं कि दक्ष एंटरप्राइज लिमिटेड ने परचेज किया गुड्स ₹7,000 इन कैश। अब सबसे पहले आपको रूल नंबर एक ये समझना है कि आपको डिफाइन करना है कि इसमें कौन से अकाउंट है। तो सबसे पहले हम समझते हैं अकाउंट कौन कौन से। तो सबसे पहला हो गया परचेज गुड्स, और दूसरा हो गया कैश। अब याद रखिए, इसमें हमको दो अकाउंट्स को के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। पहला होगा नॉमिनल अकाउंट, वो ऑल एक्सपेंसेस, डीआर करना होगा ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस, और क्रेडिट करना होगा ऑल इनकम एंड गेन्स। और कैश होता है रियल अकाउंट, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। तो समझना पड़ेगा कि हमने किया क्या है। तो हमने किया है परचेज गुड्स, कैश में 7,000। तो हमने परचेज गुड्स किया है। गुड्स खरीदना मतलब क्या होता है? एक तरह से एक्सपेंस होता है, क्योंकि बाद में हम इसी गुड्स को सेल करने वाले हैं। तो जिसे खरीदना होता है उस तरह, एक तरह से वो एक्सपेंस कहलाता है। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंस अकाउंट, मींस हमको समझना पड़ेगा एक्सपेंस है। और कैश हो गया रियल अकाउंट, जो कि आता है टेंजिबल रियल अकाउंट्स के अंदर पर। तो अब आप समझ गए कि एक्सपेंस मतलब क्या हो गया? डेबिट, और कैश क्या हो गया? जो हमारे पास से जा रहा है, तो हो गया क्रेडिट। तो अप्लाई क्या हुआ? ये हो गया ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस और वर्ड गोज आउट। तो इसमें लग गया नॉमिनल अकाउंट का रूल, और इसमें लग गया रियल अकाउंट का रूल। और इसी रूल के हिसाब से हमने यहाँ पर एग्जांपल को रखा हुआ है। तो आपको किस साइड क्रेडिट करना है, किस साइड डेबिट करना है, ऑलरेडी मैंने बनाया। तो परचेज क्या हो गया? हमारी एक्सपेंस, ये हो गया डेबिट साइड में, और कैश हो गया हमारे पास से जा रहा है, इसलिए हो गया ये क्रेडिट। तो आई होप आपने तीनों अकाउंट को समझा, अकाउंट के टाइप और उनके एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ गए कि किन अकाउंट को किस साइड लिखना है। और मैं अब आपको एक बहुत ही
बेहतरीन चीज बताने वाला हूं जो कि आपको अकाउंट्स को फाइंड करने में और अकाउंट्स को रूल को समझने में आपको हेल्प करेगा। ये मेरा फंडा है, अगर आप इसे यूज करना चाहो तो कर सकते हैं, अदरवाइज ना यूज करें तो भी चलेगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूं कि मेरा फंडा क्या है एक्चुअल में। तो आप जानते हैं कि हर एक अकाउंट का एक रूल बना हुआ है। तो रूल क्या है कि अगर हम रूल के हिसाब से चले तो रूल क्या है, तो पर्सनल अकाउंट के अंदर रूल क्या होता है, रूल है डीआर और सीआर। डीआर में वो अकाउंट्स होंगे जो क्या हो रही है, जो गिवर है, जो रिसीवर है, और सीआर में हो गया गिवर। सेम रियल अकाउंट के अंदर पर क्या है, रियल अकाउंट के अंदर पर डीआर और सीआर करते हैं। रियल अकाउंट के अंदर पर डीआर होता है व्हाट कम्स, और सीआर में होता है व्हाट गोज। और नॉर्मल अकाउंट के अंदर पर क्या होता है, जिसमें इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस आते हैं। अगर आपको इनकम हो रही है तो इनकम होगा सीआर, अगर एक्सपेंस होती है तो डीआर, प्रॉफिट होगा तो सीआर, और लॉस होगा तो ये होगा डीआर। ये आपको ध्यान रखना है, इतनी चीजें आपको मीन्स रटने टाइप याद कर लेना है। बट अगर आपको इनको याद करने मुश्किल होती है तो मैं आपको फंडा समझाता हूँ, लेस एंड इंक्रीज का फंडा। आप हमेशा सीआर साइड को करें जो लेस हो रही हो, और डीआर साइड वो करें जो बढ़ रही हो। और इसमें खासकर हम पैसे के बारे में बात करिए, आपके पास पैसे कैसे कम हो रहे, कैसे पैसे ज्यादा हो रहे। एग्जाम्पल के लिए छोटा सा मैं एग्जाम्पल अगर देता हूं, हमने वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स को पेड किया है 5,000 रुपीज इन कैश, ठीक। अगर आप गोल्डन रूल में जाए तो वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो गया, एक पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक। और ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट क्योंकि एक फर्म है, और कैश हो गया रियल अकाउंट क्योंकि एक ये ऐसी चीज जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब आप इसको याद करेंगे तो अगर आप रूल के हिसाब से जाए तो वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स को हमने पेड किया तो वो रिसीवर है, रिसीवर मतलब हो गया डीआर, और हमारे पास से कैश जा रहा है व्हाट गोज तो हो गया ये सीआर। लेकिन अगर आपको ये रूल याद नहीं होते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ ये वाला फंडा, लेस और इंक्रीज करने का फंडा। तो अगर आप वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स को पैसे देते हैं, वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स को पैसे देते हैं, वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स के पास पैसे कम होंगे ज्यादा होंगे, तो वरुण इलेक्ट्रॉनिक्स के पास पैसे ज्यादा होने वाले हैं, ज्यादा होने वाला मतलब आप उसको डीआर कर दो, और कैश आपके पास कम होने वाला है तो आप कर दीजिए उसको सीआर। तो इस तरह से आप अगर इस फंडा को याद कर लेते हैं, इस रूल के बिना इस फंडे को याद कर लेते हैं, तो आपको ये समझने बहुत आसानी होगा। लेकिन हाँ, पहले आपको ये करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें कौन से अकाउंट है। चलिए अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं कि आपने रेंट पेड किया है, रेंट पेड किया है 2500 रुपए कैश में इन एचडीएफसी बैंक। अब देखिए यही फंडा में लगाता हूं लेस और इंक्रीज का। तो आपको सबसे पहले दो अकाउंट फाइंड करना, तो एक हो गया रेंट, एक हो गया एचडीएफसी बैंक। अब ये दोनों कौन से अकाउंट आपको समझना पड़ेगा, रेंट आपके लिए नॉर्मल होगा क्योंकि एक्सपेंस है, और एचडीएफसी बैंक पर्सनल अकाउंट क्यों होगा क्योंकि ये बैंक है। तो अगर आप रेंट पेड करते हैं तो आपके पास बैंक में पैसे कम होंगे ज्यादा होंगे, तो वो कम होंगे तो ये हो गया सीआर, और ऑटोमेटिक दूसरे अकाउंट को कर देना आपको डीआर। तो चलिए अभी भी समझे नहीं आए तो हम दूसरा कोई एग्जाम्पल समझते हैं। हमको एक फीस मिली है, फीस रिसीव हुआ है, हमको कितने रुपए हुई है, 8,000 रुपीज इन कैश। देखो हमको कैश मिला है, तो हमको दो अकाउंट पहले फाइंड करना पड़ेगा, एक होगा फीस, एक हो गई कैश। और फीस जो अकाउंट है वो हो गई नॉमिनल अकाउंट क्योंकि हमारे लिए इनकम है, कैश हो गई हमारे लिए अकाउंट। ओके, तो चलिए अगर कोई हमको फीस देता है तो फीस हमारे हमको कैश में मिले तो कैश हमारे पास कम होगी ज्यादा होगा, तो देखिए ये हमारे पास ज्यादा होगा, और कैश ऑटोमेटिक आपको शेयर कर देना है। तो अगर आप फीस समझे इनकम है तो देखो रूल के हिसाब से इनकम ऑलवेज सीआर हो गई, देखिए, और कम्स हमारे पास कैश हुआ है तो देखिए ये सीआर। तो इस तरह से आप अगर फॉर्मूला जो अकाउंट्स के रूल बने उसको फॉलो करें तो भी आपके लिए बेटर है, लेकिन अगर आप ये मेरा फॉर्मूला यूज करें तो भी ये बेटर हो सकता है। तो इस तरह से आपने समझ लिया क्या होते हैं गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, और ये भी समझा कि अकाउंट्स क्या होते हैं। तो आई होप आपको पूरी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर लिया है पार्ट 2 के अंदर पर कि क्या होते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में, तब तक के लिए बने रहिए और हैप्पी लर्निंग।